सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नेहरू गांधी खानदान के चश्मो चिराग सोनिया सुद, राजीव नंदन, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, और उसके लिए राहुल गांधी जिस तरीके की बचकाने दावे, बचकानी बातें और बचकाने आरोप लगाने का काम करते आ रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में लीडर्स का अकाल पड़ गया है। यही वजह है कि एक ऐसे व्यक्ति के पीछे कांग्रेस के तमाम नेता चाटुकारिता करते हुए फिर रहे हैं, जिसकी योग्यता पर बार बार सवाल उठते रहते हैं, जिसके बचकानी हरकतों पर तमाम कोर्ट में डांट तो पड़ती है, लेकिन कॉलेजियम से आए हुए जजों की मजबूरी है कि वो इस व्यक्ति को हर बार बचाने का काम भी करते हैं। राहुल गांधी की ये जो राजनीति है, ये खत्म तो 2 साल पहले ही हो गई होती अगर वर्तमान में सीजेआई और तब के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए इस व्यक्ति को बचाने का काम न किया होता। तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी के ऊपर एक डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा हो गई थी, और उस सजा की कार्रवाई के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। साथ ही साथ राहुल गांधी पर 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लग गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले को अपील कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस बी.आर. गवई, जिनके की खानदान के रिश्ते कांग्रेस से रहे हैं। कांग्रेस की कृपा से उनके पिताजी 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। ऐसा खुद गवई महोदय ने उस केस की सुनवाई करने से पहले बताया भी था, और ये पूछा था वकीलों से कि क्या आप लोगों को मेरे इस पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण होने की संभावना लग रही है तो मैं इस केस से हट जाता हूं। लेकिन राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी, जो इस केस में याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी गई, जिसके बाद राहुल गांधी की बचकानी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ती गई कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को ही चोर बता दिया, और अब तमाम संस्थाओं को चोर बताने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इस समय राहुल गांधी के टारगेट पर चुनाव आयोग है, और बार बार वो कागजों का पुलिंदा दिखाकर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, वोटों की चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र के उदाहरण पर वो घिरते हुए नजर आए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भूपेंद्र यादव ने यह बता दिया कि जिन इलाकों में राहुल गांधी वोट चोरी का दावा कर रहे हैं, उन इलाकों में एमबीए की सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, तो फिर वोट चोरी कैसे हुई। अब राहुल गांधी ने इसी कड़ी में कर्नाटक का मामला उठा दिया, और यह कह दिया है कि कर्नाटक में भी 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। वो ऐसी बातें करके पता नहीं किसको भरमाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो पूरे देश के लोग, ज्यादातर जो लोग हैं, वो उनकी बातों को फनी जोक के तौर पर लेते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो परिवारवादी गठबंधन की पार्टियां हैं, वो जाने कैसे राहुल की इन बेसिर पैर की बातों के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि उन्हें भी पता होता है कि राहुल जो कुछ कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई उससे कहीं दूर है। जो राहुल गांधी कभी मुरादनगर, मेड इन मुरादनगर चादरें बिकवाने की बात करते थे, मेड इन लखनऊ आम बिकवाने की बात करते थे चुनावी रैलियों के दौरान, कभी आलू से सोना, और इसी तरीके के तमाम जोक्स इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, तमाम सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। अब उन राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एक बड़ा चैलेंज दे दिया है।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक एफिडेविट भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसको शपथ पूर्वक उस पर हस्ताक्षर कर दें, और अगर ये सच नहीं है, वो उसको सच साबित नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो पूरे देश से माफी मांग लें, क्योंकि वो चुनाव आयोग को बदनाम करके मतदाताओं के विश्वास को डिगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि न तो राहुल गांधी ने न कांग्रेस ने इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में कर्नाटक में जाकर ये कहने की कोशिश की कि वो मुझसे शपथ पत्र मांग रहे हैं, जबकि मैंने संविधान की शपथ खाई है, और ऐसा कहते हुए उन्होंने संविधान की कॉपी भी लहराई। लेकिन इससे ये बात कहीं भी खारिज नहीं होती है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसे उन्हें शपथ पूर्वक प्रमाणित भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मतदाताओं के विश्वास को डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर बार बार सवाल उठाया गया और हर बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एसआईआर के मुद्दे पर भी बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं उसमें कहीं भी विपक्षी पार्टियों को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव जैसे लोगों को, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को किसी भी तरीके की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को धमकी तो दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको कहीं भी गलत नहीं बता रहा है। यानी कि चुनाव आयोग ने ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है वो पूरी तरीके से न केवल संवैधानिक है बल्कि जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो यहां तक कहा कि आपने ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं शुरू कर दी थी, इतना लंबा समय क्यों लगा इसको शुरू करने में। अब विपक्ष की सरदर्दी ये है कि ये जो प्रक्रिया अभी बिहार में चलाई गई थी ये पूरे देश में हर राज्य में चलने वाली है, जिसकी वजह से विपक्ष में खलबली मची हुई है। और इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय लेवल का नेता घोषित करने के लिए इस तरीके की बचकाने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी तमाम बातें कह चुकी हैं, तमाम चैलेंज वो दे चुकी है कि वो बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। और जो इंडी गठबंधन यानी परिवारवादी गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं उनमें कई सारे नेता हैं जो खुद को राष्ट्रीय स्तर पर नेता घोषित करके इस गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी है, राहुल गांधी तो है ही, और भी कई सारे लोग हैं जो खुद को दावेदार बनाकर चल रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर खासकर राहुल गांधी का जो जोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी कितने ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईआर को वैलिड ठहरा चुका है। हालांकि उसमें जो कागज लिए जाने हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वोटर कार्ड और आधार कार्ड को शामिल करने का सुझाव जरूर दिया था, और उसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत जैसी कि उनकी आदत है उन्होंने कुछ तीखी टिप्पणियां भी की हैं। लेकिन चुनाव आयोग सारा का सारा मामला पहले क्लियर कर चुका है। इससे पहले बोर्ड जो ईवीएम मशीन है उस पर दावे किए जाते थे, उसको खराब बताया जाता था, उसमें धांधली के आरोप लगाए जाते थे, और उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने एक चैलेंज दिया था कि जो कोई इस मशीन के अंदर गड़बड़ी करके दिखा दे हम उसकी बात मान जाएंगे और माफी मांग लगे। लेकिन उस चैलेंज को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि राहुल गांधी हो या दूसरी अन्य विपक्षी पार्टियां हो इस तरीके के आरोप लगाती हुई खुलेआम घूमती रही। अब उसी तरीके की बात जो वोटर लिस्ट के करेक्शन को लेकर चल रही है, जो कि संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का, उसको रोकने की नाकाम कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। वो संसद में भी इस पर बहस की मांग करते हैं, संसद में मुद्दा उठाते हैं, वो इस काम को रोक देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सिब्बल सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं लेने के बावजूद उन्हें मनमाफिक फैसला नहीं मिलता है, तो फिर वो सड़क पे उतरकर जनता के बीच
जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले पर मुखर होकर सामने आ गया है और उसने चैलेंज कर दिया है राहुल गांधी को कि या तो वो माफी मांगे या फिर इसको प्रमाणित करें कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, और उन आरोपों को वो शपथ पूर्वक घोषित करते हैं। जबकि राहुल गांधी अपने बचाव में ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं संविधान की शपथ ले चुका हूं, मेरी जिम्मेदारी है। वैसे अगर देखा जाए तो राजीव गांधी के ये दोनों बच्चे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस पार्टी को लीड कर पाने में पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि राहुल गांधी चूंकि एलओपी हैं, इसलिए उनके जो संवैधानिक अधिकार है वो बाकी लोगों से ज्यादा हैं, जो सीधे तौर पर संविधान का एक तरीके से अपमान है। क्योंकि भारत के संविधान में भारत का हर नागरिक, चाहे वो गरीब गांव का रहने वाला व्यक्ति हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई ही क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर किसी गांव का प्रधान क्यों ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, सब के सब बराबर है संविधान की दृष्टि में। किसी का भी संवैधानिक अधिकार किसी दूसरे से न तो ज्यादा है और ना कम है। लेकिन नासमझी के तहत प्रियंका वाड्रा इस तरीके के दावे करती है, और जब राहुल गांधी को डांट पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से तो वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा ने यह कह दिया था कि ये जज कौन होते हैं, किसी की सच्ची भारतीयता पर सवाल उठाने वाले। यानी ये लोग सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मांगते हैं, राहत भी लेते हैं, जमानत भी लेते हैं, लेकिन जब इन पर सवाल उठता है तो सुप्रीम कोर्ट को ही पूछ लेते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा का पति रॉबर्ट वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े नेता हो, ये सब के सब जमानत पर चल रहे हैं। एक नहीं कई मामलों में जमानत पर है, भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति जो आज चल रही है उसमें सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी मेहरबानी वर्तमान के सीजेआई बीआर गवई महोदय की है। अगर इन्होंने राहुल गांधी पर यह मेहरबानी नहीं की होती तो देश को इस व्यक्ति की ये बचकानी बातें, ये तमाम ड्रामा नहीं देखना पड़ता। अब पता नहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हर केस में इनको राहत दे रहा है, उससे राहुल गांधी के जो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उनकी सीमा क्या होगी, वो किस हद पर जाकर रुकेंगे और किस किस संस्था को बदनाम काम करने का काम करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको राहुल गांधी के ये जो बचकानी बातें हैं वो कैसी लगती हैं? शब्दों की मर्यादा रखते हुए अपना जवाब दीजिए, अपने कमेंट कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी जो एनालिसिस है वो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।